बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई एम अफशा। वेलकम टू माय चैनल कुक एंड नुक। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ चीज़ी बेक सैंडविच। बहुत ही यमी और बहुत ज़्यादा क्विक रेसिपी है। आप इसको जब चाहे बना सकते हैं और बच्चों की बहुत ज़्यादा फेवरेट रेसिपी है, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट्स करके अपना फीडबैक दीजिएगा और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर कीजिए। बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलें, इससे मेरी आने वाली लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको फौरन ही मिल जाएंगे। तो चलिए वीडियो की तरफ चलते हैं और अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम चिकन को मैरिनेट करेंगे। तो यहाँ पर हमने ले लिए हाफ के जी चिकन, जिसको हमने छोटे छोटे क्यूब्स में कट करके रखा हुआ है और इसमें हम डालेंगे 1 टीस्पून जिंजर गार्लिक का पेस्ट और 1 टेबलस्पून लेमन जूस। साथ ही इसमें हम डाल देंगे तंदूरी मसाला। 2 से 3 टेबलस्पून आप इसमें तंदूरी मसाला डाल सकते हैं, जितना आपको तीखा पसंद है तो उस हिसाब से। तो बस हमने इसमें डाल दिया है। आप कोई सा भी पैकेट का तंदूरी मसाला यूज़ कर सकते हैं। अब हम इसको मैरिनेट करने के लिए रखेंगे तकरीबन आधे घंटे के लिए। यहाँ पर हमने रख दिया एक पैन और इसमें हमने डाल दिए 2 से 3 टेबलस्पून ऑयल और इसमें हम डाल रहे हैं 1 टीस्पून गार्लिक, जिसको हमने बारीक चॉप किया हुआ है। 1 से 2 मिनट सौते करने के बाद इसमें हम ऐड कर देंगे अपना मैरिनेटेड चिकन और इसको हम कवर कर देंगे तकरीबन 15 मिनट के लिए। तो 15 मिनट बाद हम इसको चेक कर लेंगे, उसका पानी सारा ड्राई कर लेंगे। तो ये हम इसको अभी हम कुक करेंगे तकरीबन 15 मिनट के लिए। तो मैं इसको बस अब मैं कवर कर दूंगी तकरीबन 15 मिनट के लिए। तो चलिए 10 से 15 मिनट हमारे चिकन को कुक होते हुए हो गए हैं। अब हम इसको चेक कर लेते हैं। तो इसका सारा पानी जो था, सारा मॉइस्चर था, वो ड्राई हो चुका है, ऑयल सेपरेट हो चुका है, हमारा चिकन बहुत अच्छे से टेंडर हो गया है। तो बस अब हम इसको कर देंगे साइड पर। अब हम बनाएंगे वाइट सॉस। तो मैंने वाइट सॉस के लिए 1 टेबलस्पून मक्खन लिया है और 1 टेबलस्पून इसमें मैंने ऑयल डाल दिए। तो जैसे ही हमारा बटर थोड़ा सा मेल्ट होता है तो इसमें हम डाल देंगे 1 टेबलस्पून मैदा और मैदे को हम कुक करेंगे तकरीबन 1 से 2 मिनट तक, ताकि हमारा जो मैदा है उसका कच्चापन सारा ख़त्म हो जाए। तो हम अब इसको कुक कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारे 1 मिनट हो चुका है और अब हम इसमें ऐड कर देंगे तकरीबन 1 कप भर के दूध। तो दूध आप कोई सा भी डब्बे वाला यूज़ कर सकते हैं या फ्रेश भी कर सकते हैं। तो हमने 1 कप दूध डाल दिए। अब हम इसको कंटिन्यूसली चलाएंगे ताकि लम्स ना बने इसमें। तो हम इसको विस्क की मदद से मिक्स कर रहे हैं। तो जैसे ही ये थिक होगा तो इसमें हम अपने और स्पाइस डालेंगे। अब हम इसके अंदर ऐड कर रहे हैं 1 टेबलस्पून चिकन पाउडर और ऐड करेंगे इसमें नमक हाफ टी स्पून और चिली फ्लेक्स इसमें डालेंगे हम हाफ टी स्पून। तो नमक थोड़ा कम ही डालिएगा क्योंकि हमने इसमें चिकन पाउडर डाला है तो उसमें भी सॉल्ट होता है। तो अब हम इसको अच्छे से विस्क की मदद से कुक करेंगे मिक्स करते हुए। तो देखिए हमारी सॉस अच्छे से थिक होना शुरू हो चुकी है। तो बस इस तरह की हमें कंसिस्टेंसी चाहिए। तो बस हम फ्लेम को ऑफ करके इसको अब हम साइड में करते हैं और अपनी असेंबलिंग करेंगे। यहाँ पर हमने ले लिए एक सर्विंग डिश जिसमें हम इसको सर्व करेंगे। तो यहाँ पर हम सबसे पहले इसमें डालेंगे वाइट सॉस। पूरी एक लेयर लगाएंगे वाइट सॉस की, अच्छे से स्प्रेड करेंगे। तो देखिए हमने अच्छे से स्प्रेड कर दिया है वाइट सॉस को। अब हम इसमें डाल रहे हैं सैंडविच स्लाइस जो बड़े वाले होते हैं। तो हम इसमें डालेंगे, लेयर में लगा रहे हैं। 4 स्लाइस हमने लगा दिए, अच्छे से हमारे सेट हो गए इस डिश में। तो डिश ज़रा बड़े साइज़ की लीजिएगा। तो अब हम इस पर डालेंगे टमाटो केचप। एक लेयर लगाएंगे टमाटो केचप की, बहुत अच्छे से स्प्रेड करेंगे। देखिए यहाँ पर हमने केचप भी लगा दिए। केचप लगाने के बाद इसके ऊपर हम लगा रहे हैं मायोनीज। तो मायोनीज की भी एक अच्छी सी लेयर लगाएंगे और अच्छे से सब तरफ स्प्रेड कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर हमने मायोनीज भी अच्छे से लगा दिए। अब हम इसके ऊपर डालेंगे चीज़। चीज़ आप मोज़रेला और चेदर चीज़ दोनों ले सकती हैं। तो इसमें हमने डाल दिए चीज़ अच्छे से। चीज़ आप जितनी पसंद है आप उस हिसाब से डालिएगा। तो हमने बहुत सारी चीज़ इसमें डाल दी है। चीज़ डालने के बाद इसके ऊपर हम दोबारा से स्लाइस लगा रहे हैं। तो अच्छे से दबा के हम प्रेस करके इसको अच्छे से सेट कर रहे हैं स्लाइस को।
अब स्लाइस के बाद इसके ऊपर दोबारा से हम वाइट सॉस लगा रहे हैं। तो वाइट सॉस ज़रा अच्छे से लगाएंगे तो बड़ा ज़बरदस्त सा जूसी सा सॉसी सा हमारा ये सैंडविच बनेगा। तो हम इसमें ज़्यादा सा इसमें वाइट सॉस डाल लें। तो अच्छे से स्प्रेड कर दिया हमने वाइट सॉस को भी। अब हम इस पे डालेंगे अपना चिकन जो हमने रेडी करके रखा हुआ है। तो चिकन भी अच्छे से फैला देंगे सब तरफ। तो देखिए हमने अच्छे से चिकन को फैला कर डाल दिया। इसके ऊपर हम डाल रहे हैं क्यूब्स में कटी हुई कैप्सिकम और साथ ही हम इसमें डाल देंगे अनियन जिसको हमने क्यूब्स में काटा हुआ है। तो दोनों चीज़ें हमने इसमें डाल दी हैं, अच्छे से फैला कर डाल दी है हमने, स्प्रेड करिए। अब हम इस पर डाल देंगे वाइट सॉस अपनी बनी हुई जो हमारी रहेगी एंड में सबसे आखिर में। इसके ऊपर हम डालेंगे वाइट सॉस। तो देखिए हमने अच्छे से वाइट सॉस भी डाल दी। अब इसके ऊपर हम दोबारा से डालेंगे चीज़ और चीज़ बहुत सारा डालेंगे ताकि इससे बहुत ज़बरदस्त सा चीज़ी सा सैंडविच बन के तैयार हो। तो यहाँ पर हमने अच्छा सा चीज़ डाल दिए और ओवन हमारा प्री हीट है 180 पे और इसको हम 15 मिनट के लिए बेक करेंगे। ऊपर से हम इस पर डाल रहे हैं ब्लैक ऑलिव्स। तो हमारा ज़बरदस्त सा सैंडविच बिल्कुल रेडी है ओवन में जाने के लिए। तो बस अब मैं इसको ओवन में डाल रही हूँ और 15 मिनट बाद मैं इसको निकाल लूँगी। बस हमें चीज़ को मेल्ट करना है, बाकी चीज़ें तो हर चीज़ कुक है हमारी। तो बहुत ज़बरदस्त सा हमारा चीज़ी बेक सैंडविच रेडी हो जाएगा। तो बस अब हम वेट करेंगे 15 मिनट का। उसके बाद हम आपको इसकी लास्ट लुक दिखाएंगे कि किस तरह की इसकी लुक आई है। तो देखिए हमारा ज़बरदस्त सा चीज़ी बेक सैंडविच बिल्कुल रेडी हो गया है। बहुत ही मज़े का बना है, बहुत ही चीज़ी है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट्स कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो के साथ जल्द आऊँगी। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।